हेलो गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके लिए सबसे पहले एक अपडेट लेके आई हूँ और वो अपडेट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि कनाडा में जो अभी सिचुएशन है उसके बारे में सबका क्या सोचना है। उससे भी अगर ज़्यादा बात करूँ तो 2024 में कनाडा ने जो चेंजेस किए उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हर एक के मन में ये है कि स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, विजिटर वीज़ा अब कनाडा क्या करेगा। ठीक है, क्योंकि जो कट ऑफ किया गया है अब आगे क्या होगा। तो आज स्पेशल मैं बात करने वाली हूँ स्टूडेंट वीज़ा पे। सबसे पहले बात करें कि कौन से लोगों को वीज़ा मिलेगा, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और अब हमारा क्या होगा वो दूसरा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जब इंडिया से जाते हैं तो सभी को यही दिक्कत है कि अब क्या होगा। सबसे पहली बात करें कि कनाडा क्या करेगा। सबसे पहले चर्चा का मुद्दा और हमें समझना यही है कि कनाडा क्या करेगा। ठीक है, स्टूडेंट, विजिटर, वर्क वीज़ा, कम से कम जो स्टूडेंट हो उनको एंट्री मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ से अपडेट देके आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा उसका कनाडा ने जो सारे रूल्स रेगुलेशंस, इमिग्रेशन में जो कुछ भी चेंजेस किया है वो सारी चीज़ें मेरे पास है। अब दिक्कत ये है कि आने वाले 3 साल के अंदर समझिएगा आप 2025-2026 में 10% रिडक्शन होगा। मतलब अभी तक जो इस तरह से कनाडा जितना लिबरल था वीज़ा में वो नहीं होगा। स्टडी वीज़ा है जिसको लिमिटेड कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात एसडीएस कैटेगरी जिसको आप जानते हो उसको जनरल कैटेगरी बना दिया गया। ये सबसे बड़ा चेंजेस है। आप समझिए कि अब तक क्या था कि चुनिंदा जो कंट्री थी वहाँ से वहाँ लोग जा रहे थे। अब जनरल कैटेगरी मतलब यूरोप से भी लोग जाएंगे, सब कुछ वहाँ पे इकट्ठा। आप समझ सकते हो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। मतलब हर जगह से स्टूडेंट कनाडा में एंट्री ले सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। स्टडी वीज़ा की बात करें अगर, कनाडा में ऑक्यूपेशन डिमांड पे अब स्टडी वीज़ा होगा। पहले था डिप्लोमा के अंदर आप कर सकते हो, डिप्लोमा के बाद वर्क वीज़ा में करवा सकते हो, स्टडी वीज़ा में करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें थी। पर वो सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। अब होगा क्या कि उन्होंने अब जो प्रोग्राम्स है मतलब कि जो कनाडा ने रखे गए हैं उनकी ओर से उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप कनाडा जा पाओगे। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे कि स्टेम प्रोग्राम है, हेल्थ है, ट्रेड है, उन सब। उसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम रखे हैं कि आप वहाँ पे आइए, ये प्रोग्राम में आप एंट्री लीजिए और फिर आपका वीज़ा लगवाइए। ठीक है, इन डिमांड कोर्स जो होते हैं वहाँ पे उनमें से आपको एक कोर्स पसंद करना पड़ेगा, एक कोर्स को चुनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे उसमें आगे बढ़ पाओगे। जो भी स्टूडेंट वहाँ जाना चाहते हैं उनको उसी डिमांड कोर्स में से ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ये उनका जो पूरा नया रूल है ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको उस पर वर्क परमिट मिलेगा, तभी आप वहाँ पे जा पाओगे। अब क्या है कि बैचलर कोर्सेज और उन लोगों ने मास्टर कोर्सेज वहाँ पे खोल दिए जो अभी भी थे, पर बहुत अच्छी तरह से। अब समझिए इस बात को इस तरह से कि स्टडी को लेबर मार्केट से इन लोगों ने जोड़ दिया है। समझे आप, कहाँ के वहाँ के जितने भी जो खाली जगह है वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन के लिए आप वहाँ पे जा रहे हो, पर आपको वही पढ़ना है कि जहाँ पे उन लोगों की ज़रूरत है उस फील्ड में। ये बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट अगर बात आपसे शेयर करूँ कि कनाडा ने भी दूसरी कंट्री की तरह बैचलर और मास्टर को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। उसके अलावा कनाडा से ही एक कनाडा ही ऐसा था जहां डिप्लोमा में ही वीज़ा आता था, वर्क परमिट मिलती थी, पर अब वो पॉसिबल नहीं है। अब बैचलर और मास्टर है आपके पास। और दूसरा मास्टर वाला कि जो स्पाउस वीज़ा के लिए भी प्रेफरेंस कर सकता है। मतलब ये साफ है कि जो अभी तक वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और उसके बाद स्पाउस की एंट्री, ये सारी चीज़ों के अंदर रोक लग जाएगी। पर अगर जो मास्टर कर रहे हैं वहाँ पे उनके जो दिए गए कोर्स में से अगर जिसने मास्टर किया है तो वो अपने स्पाउस के लिए रिकमेंडेशन डाल सकता है और स्पाउस वीज़ा के लिए फाइल रख सकता है। मतलब साफ है वहाँ की सिचुएशन आपको पता है। जिस तरह से कनाडा में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे 5 बैंड पे, 5.5 बैंड पे चले जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और जो उनके कोर्स की डिमांड है उसी कोर्स के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वरना आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, वरना आपको पीआर नहीं मिलेगा। अगले सेशन में मैं बात करूँगी वर्क वीज़ा पे।
ठीक है, तब तक प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हंसते रहिए। बाय बाय।